जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। हम लोग ये देखेंगे भारत कौन कितने अक्षांश पे पड़ता है, देशांतर पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, मानक समय, स्थलीय सीमा, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आएगी वो आप बताइएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर होता क्या है। ये हमारा हो गया वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में बीचों बीच रेखा होती है ये होता है अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे कहते हैं देशांतर। और भारत हमारा कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ठीक, भारत का ये अंडमान और निकोबार है। अब आगे हम लोग भारत के नक्शे में देख लेते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप हमसे कमेंट के द्वारा बात कर सकते हैं। जो दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो भारत अक्षांश से कितने डिग्री पड़ता है? भारत की दक्षिणतम सीमा जो है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमने बताया ना कि ये जो है अक्षांश रेखा इसके उत्तर में पड़ता है, इसीलिए हम लोग उत्तर लिखते हैं। और अंडमान निकोबार इधर पड़ता है, नीचे पड़ता है, ये हम बगल में बना दे रहे हैं। इसका दक्षिणतम पॉइंट है ग्रेट निकोबार पे। भारत का अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछेगा तो क्या है? ग्रेट निकोबार। और कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना? उत्तर। ठीक है दोस्तों, सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? यह है गौर माता। गौर माता कहाँ है? गुजरात। और कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है? किबिथु। और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, सबसे उत्तरी पॉइंट हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ है? इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कॉल में ही पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये कन्याकुमारी या फिर केप के मोरिन। और ये कहाँ पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पे। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 इससे इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3 4। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 29 33। इसे आप लोग 3 3 9 और 2 बार 3, ये 2, ये 3 कितने बार है? 2 बार। और 3 3 9, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है भारत का? टोटल क्षेत्रफल बताना है। टोटल क्षेत्रफल है इसका 32 87 263। क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसको शॉर्टकट है इसका मित्र पर गमछा झाड़।
लेकिन शॉर्टकट से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो आप बार बार शॉर्टकट को याद करिए और चाहे बार बार इसको याद करिए, बात तो एक ही हो जाती है। शॉर्टकट इतने हो जाते हैं कि वो याद ही नहीं होता है। इसीलिए आपसे मेरा कहना है कि आप केवल रिवाइज करिए बार बार। ठीक। अब भारत की स्थलीय सीमा देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा मतलब जो स्थल से जुड़ा हुआ भारत है ये। ठीक है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब भारत की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा देखिए इसे कहते हैं। ठीक है, तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। और ये पूछ ले कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सभी को जो सभी द्वीपों को जोड़ के तटीय रेखा कितनी लंबी है, तो ये है 75,16.6। इसको जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 22,000 आएगा। 22,000 किलोमीटर टोटल है। और कुछ रह गया है? मानक समय देख लेते हैं। मानक समय देखिए दोस्तों, ये है, यहां से आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो मानक समय यहां से होते हुए ऐसे जाता है। तो यहाँ किसको टच करता है? यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं इलाहाबाद में कहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद में कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, और मिर्जापुर में विंध्याचल से। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी समुद्री सीमा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसकी सीमा देखते हैं। प्रादेशिक सीमा एक होती है जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। एक होता है संलग्न संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, और एक होता है अनन्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। तो प्रादेशिक क्षेत्र में भारत का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। यहाँ पे ये 12 समुद्री मील, ठीक है, 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण क्षेत्र होता है। ये देखिए ऐसे, यहाँ अब नीचे नहीं बना सकते, जैसे यहाँ तक आप देख लीजिए 12 समुद्री मील हो गया। ठीक है। इसके बाद संलग्न क्षेत्र कितने होते हैं? 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील में क्या अधिकार है? भारत को टैक्स लेने का अधिकार है, साफ सफाई करवाने का अधिकार है, उधर कोई भी बिना टैक्स दिए नहीं जा सकता। अनन्य क्षेत्र कितना है? 2000 समुद्री मील। ठीक है दोस्तों। इसमें भारत आविष्कार कर सकता है, खोज कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सीमा भी पढ़ लिए हैं, और कुछ रह गया हो तो बताइए। अब ये देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना था। पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल से, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। पहले नंबर पे रसिया, दूसरे पे कनाडा। ठीक है दोस्तों, रसिया, कनाडा। तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे आता है अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील,
और 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आता है इंडिया। ठीक है दोस्तों। 8वें में कौन सा आता है? इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। पड़ोसी देश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कितने पड़ोसी देश हैं, किसकी सीमा किससे सबसे लंबी मिलती है, किसकी सीमा कितनी बड़ी है, उस यही मैटर हम लोग कल देखेंगे। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।